सर पता तो जरूर लगेगा सर, अंदर क्या हो रहा क्या हो रहा। हम कैसे करवाते मैं एडवोकेट वरुण कुमार सिंह हूँ, बीटेक दिल्ली, एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी और कोर्ट से चैम्बर का मेरे प्रैक्टिस है ऑल ओवर इंडिया और दिल्ली इंटरस्टेट हूँ। हार्डकोर क्रिमिनल मेरी पद है। जेल के अंदर से ही ज्यादा सुबह 7 बजे जैसे कि तारीख की डेट पर से बात हुई थी और सवाल पैसों के लिए। मैम आपके क्वेश्चन का ही आंसर है, मैं आपको बताता हूँ। आपने खुद ही कहा, सोचो जेल के अंदर फोन आया। माध्यम ये है कि देखो आजाद राकल तो एक कभी एक आपने देखा उनके पास पीछे कब था, आम आदमी होता होगा ये आप सोच सकती मीडिया। बात ये है कि एक इंसान को 24 तारीख की ही पिटाई हुई, ऑब्वियस है धरना भी हुआ। लोग जितने आप देख रहे हैं इससे भी डबल लोग वहाँ थे। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि आपको बता दिया मैंने टेरिटरी एक वहाँ पर हम वकील, आप वकील भी देख रहे होंगे, 2-2.5 घंटे बैठ के ही एंट्री मिलती है। ये वर्चस्व देख लो आप। अब अजय जी के 24 तारीख को पिटाई हुई, एमएलसी में आएगा क्या हुई क्या नहीं हुई। अब वो देखो एमएलसी भी नहीं आई, से कोर्ट में आते मैडम जितने भी कैदी आते हैं उन्हें ये होता है कि मैं ज़्यादा कुछ ना बोल दूं, क्योंकि अगर जेल वालों को पता चल गया जस्ट लाइक हेड मास्टर प्रिंसिपल कैन कि व्हाट द स्टूडेंट हैव गिविंग द स्टेटमेंट, तो प्रिंसिपल कितनी पिटाई करती थी। हाँ प्रिंसिपल नहीं है, ये जल्लाद है। पिटाई इतनी की कि कोई पूछने वाला नहीं है, वो एक किला समझ लीजिए आप। अब आज़ाद की आज पिटाई हुई, मर्डर हो गया, इनको खबर नहीं हुई। अभी मॉर्चरी में पोस्टमार्टम आएगा, आईओ साहब क्या तफ्तीश करेंगे, चार्जशीट में क्या आएगा, हम क्या क्या एप्लीकेशन लगाएंगे। आज छुट्टी है, बदकिस्मती की क्या छुट्टी है, नहीं तो सिर्फ एक एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में। अब ये है कि मैडम ये तो क्लियर कट केस हो गया कि तो अब आम चीज़ हो गई है, मीडिया की तो आम हो जाएगी थोड़े दिन में, क्योंकि हर तीसरे दिन हो जाएंगे। बताइए जो हाईलाइट जेल के एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जेल प्रशासन एक ऐसी जगह को कहा जाता है कि जहाँ परिंदा पर नहीं मारता है, और उस जेल के अंदर, मंडोली जेल के अंदर इस तरह का एक शायद ग्रोह चल रहा है। क्या इनका है कि फोन भी वहाँ मुहैया होते हैं उन लोगों को, और हर तरह की चीज़ें भी उनको मिलती है, और पैसे की भी डिमांड की जाती है। जैसे कि आज़ाद के परिवार वालों ने बताया कि उससे पैसे मांगे जा रहे थे और वो इसी बात को लेकर परेशान था। ये अपनी वालदा को बोला। मैम ये जो बात है ना पैसे की, वहाँ हर चीज़ पैसे से ही होती है। मिलाई पैसा, खारजा पैसा, ड्यूटी पैसा, रेस्ट पैसा, हर चीज़ पैसा, हार्डकोर पैसा, हाई रिस्क पैसा। हाई रिस्क को भी पैसा देना है। अगर आप गलती से अमीर कैदी हो, अमीर कैदी कह रहा हूँ मैं, उसको भी वहाँ के ऑर्गेनाइज क्राइम को पैसा देना है, बैकअप बाय द जेल प्रशासन। जानकारी तो ये पाई जाती है कि जो अंदर व्यक्ति है जिनके पास पैसा है उनको अच्छे बैरिकेड भी दिए जाते हैं और बहुत सारी चीजें। अब मैडम ये देखिए ना आपकी, मैं तो बीइंग एन एडवोकेट एंड बिलोंग्स टू पुलिस फैमिली, ये मेरे एसोसिएट हैं, साजिद खान मेरे एसोसिएट हैं, हम पुलिस फैमिली से हैं दोनों। मजे की बात देखिए हम, मेरे फादर भी रिटायर्ड एसीपी ने 4 साल, इनके फादर करंट में ऐसा ही, बताना नहीं चाहता थाना कौन सा है। आप ये देखिए कि पैसे की इतनी तूती बचती है अंदर कि जो आप कह रही है ना कि आराम रेस्ट, ये तो कुछ भी नहीं है। मुद्दा देखो आप, रैंडम मारपीट। अभी देखो एक और मर्डर हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, तिहाड़ जेल में हाईलाइटेड मैटर था, दुनिया ने देखा, यूट्यूब में भी देखा, रील में भी देखा। क्या हुआ? कुछ हुआ? वहां तो कुछ हुआ ही नहीं। अब सोचो यहाँ क्या हुआ होगा। अगर सीसीटीवी नहीं हुई फॉर एग्जाम्पल, तो ये कैसे प्रूफ होगा कि किसने क्या मारा? जेल प्रशासन कहेगा जी ये तो नेचुरल डेथ थी, पहला पॉइंट, या जी सुसाइड था, 2 चीजें होंगी। अब तिहाड़ जेल में तो क्लियर हो गया कि भाई कैसे मर्डर हो सकता है, कौन क्या कौन क्या क्या नहीं है। यहाँ खुलेआम हो गया, 24 तारीख को पिटाई और आज मेरे को खड़े मर्डर। मोहम्मद शाकिर है। मोहम्मद शाकिर, क्या पूरा मामला हुआ है, थोड़ा जानकारी दें। ये जो हुआ है 24 तारीख को जेल में बहुत तगड़ा लड़ाई हुआ था, तो प्रशासन ने सारे कैदियों को पैसों के चक्कर में बहुत मारा।
आजादियाँ कब से बंद थे मंडोली जेल की? ये 2022 से बंद है। क्या मामला था इनके ऊपर? इनके ऊपर किसी ने मतलब फंसा के इनको एनडीपीएस का केस लगा दिया था झूठा, तो उसी चक्कर में आज ये 3-3.5 साल हो गए इनको बंद हुए। बीच में आजाद की अभी तो इनकी उम्र 40 साल है। क्या काम करते थे ये वही कबाड़े का काम करता था हमारे साथ ही, तो इनको उठा के किसी ने मुखबरी करके इनको बंद करवा दिया था एनडीपीएस के केस में, तो तब से ये जेल में बंद थे। फिर ये इस तब तक तो सही था, अभी ये 24 तारीख को जब से ये दंगा हुआ तब से ऐसा ड्रामा हुआ। पुलिस वालों ने इनको अंदर के लोगों ने पैसों के चक्कर में मारा पीटा पकड़ के। अब ये कल हम कोर्ट में भी गए थे तो वहाँ पे ये चल नहीं पा रहे थे, तो बहुत इनको दिक्कत हो रही थी। तो आपने पूछा आपको कि क्या मतलब इस तरह ऐसे जो कंडीशन आपने उनकी देखी, तो पूछा उनसे कि क्या परेशानी है आपको? बोल बहुत दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहे थे, तो उतना बात भी नहीं कर पा रहे थे हमसे। वो पैसे की डिमांड किस लिए कर रहे थे? जेल के अंदर तो पैसे का कोई काम नहीं है। नहीं, वहाँ पे जो प्रशासन का जो है पुलिस वाले होते हैं ना, जो हाँ आशीष धामा, तो उन्होंने ही पैसे मांगे थे इनसे, सबसे मांगे थे इनसे। तो कम से कम 20-25 लोगों को इन्होंने बहुत मारा, सारे हमारे सीमापुरी के जितने भी मुजरिम हैं सबको बहुत मारा। तो उसी चक्कर में इन और सबसे ज़्यादा मतलब इनको कह दिया कि ये इनका हेड है, तो इनको ज़्यादा मारा है। तो उसी चक्कर में लंबे चौड़े 6 फुटिया थे, तो इसी चक्कर में इनको बहुत मारा पकड़ के। अब शायद उसी चक्कर में ही इनका ये हाल हुआ है। प्रशासन से क्या इन्फॉर्मेशन क्या मिली आपको? क्या जेल से कोई कॉल आया आपके आजाद का कि उनकी मृत्यु हो गई है, या कोई चोट है, या कोई भी तबीयत खराब है? कोई ऐसा कोई फोन प्रशासन जेल से आया हो? प्रशासन में फोन नहीं आया। नहीं, तो आपको कैसे पता लगा? केजीओ ने केजी से फोन हमें जेल में जो है ना फ़ोन भी चलाते हैं लोग बाग, ये सब प्रशासन ही करवाते हैं। तो उससे जो है ना सुबह ही 5-5:30 बजे फ़ोन आ गया था कि ऐसे बात हो गया तुम्हारे भाई के साथ। मतलब प्रशासन से कॉल नहीं आया, जेल जेल के किसी कैदी ने फ़ोन करा। माध्यम से आपको हाँ जी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा हो चुका है, अब जीटीबी जाओ जल्दी वहाँ। अभी यहाँ पे जब हम आए सवेरे तो हमें मिलने भी नहीं दिया, डॉक्टर ने चेक करा, बता रहे हैं, कह रहे वो डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि अब ये नहीं रहे। और वहाँ से 1 मिनट भी नहीं लगा, इन्होंने यहाँ सीधा ला के मोर्चरी में रख दिया। अभी आपसे कोई मुलाकात अभी नहीं हुई? हमने देखा तक नहीं है, सुबह से हम यहीं खड़े हैं, सुबह से हम परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है कि आपके भाई के साथ क्या हुआ होगा? अब हमें तो इतना पता भी नहीं, जो है देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता चलेगा। अब वो आप थोड़ा देखिए, हमें उतना पता नहीं है। थाने से पैसे की डिमांड किसने की थी? जो वहाँ के अधिकारी पुलिस में कितने पैसे? आशीष धामा नाम था उनका, उन्होंने ही पैसे की डिमांड करी थी अंदर से। कितने पैसे मांगे थे? एक कैदी से बता रहे 10-10 हज़ार रुपये मांगे हैं। 10 लाख रुपए नहीं, 1000 रुपये, 10-10 हज़ार रुपये मांगे थे। थाने से कोई भी आपको कॉल अभी आई हो जहाँ केस दर्ज हुआ होगा थाना हॉस्पिटल से, कोई किसी भी आयु की है? सुबह हमने 100 नंबर कॉल करा था, तो वो आईओ आए थे, उन्होंने बता के गए कि अभी जो वहाँ से अंदर से जब जेल से कोई आएगा तो तभी छानबीन होगा, उससे तब पता चलेगा कुछ। उसके जेल लिए प्रशासन से क्या आग्रह करना चाहेंगे? अब देखो, अब हमारा तो जाने वाला चला गया, अब हम तो यही चाहते हैं कि बस सही से छानबीन हो, जो उन्होंने गलती करी उनको सज़ा मिले। मैरिड है? हाँ, कितने बच्चे इनके? उनके 3 बच्चे, इधर के 2 लड़के, इनके 2 लड़के अलग है और 1 लड़की अलग है, 2 शादी उनकी। देख सकते हैं यहाँ पे परिवार वाले सारे मौजूद हैं और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो वजह क्या रहा होगा। ये मोर्चरी है, मोर्चरी के अंदर आप देख सकते हैं ये सारे परिवार वाले यहाँ पहुँचे हुए हैं। पुलिस पे ही, जेल के प्रशासन पे ही आरोप लगा रहे हैं कि पैसे को लेकर ये झगड़ा हुआ है।